हेलो फ्रेंड्स, मैं सादिका कुकिंग विद सादिका में आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन रेसिपी से पहले मैं दिखाऊंगी आपको एक व्यू जो कि है दिल्ली और नोएडा का। तो एक ये है एक ब्लॉग, तो प्लीज़ आप इसे लास्ट तक देखें। तो ये मैं दिल्ली से आ चुकी हूँ नोएडा और सुबह के बज रहे हैं 6। ये क्या हो गया, देखो सर। सारा की ज़िदें हो चुकी हैं शुरू। और ये हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर दोबारा से, क्योंकि अभी मैंने पहले एक व्लॉग डाला था। बहुत ही अच्छा मौसम है, आप बादल देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये पहुंच चुके हैं हम सेकंड टोल पर और सारा जा रही है चॉकलेट लेने। तो नोएडा और आगरा के बीच में 3 टोल हैं और तीनों पर ही खाने की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग सेकंड टोल पर ही रुकते हैं क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से होती है। तो दोबारा से हम चल चुके हैं अगले सफ़र की तरफ और सारा थक कर सो गई है। और अब हम आ चुके हैं मंजिल के काफ़ी करीब। अब ये हम पहुंच चुके हैं गांव और सारा दोबारा से खुश हो गई है गांव देख करके। उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सारा सारा लुक। और ये मम्मी कर रही हैं तैयारी कचौड़ियाँ बनाने की। तो ये सारे ही आलू की हम कचौड़ियाँ बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे पूड़ियाँ और आलू की सब्जी। तो ये कचौड़ियाँ बनाएंगे हम चूल्हे पर। तो चूल्हे की आग काफ़ी तेज़ होती है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसलिए सब जो प्रिपरेशन है हम लोग पहले से ही कर ले रहे हैं ताकि फटाफट हम सिर्फ इसे फ्राई कर लें। और देखिए ये मम्मी कितने अच्छे से कवर कर रही हैं। इस तरीके से कवर करने से जो पूड़ियाँ हैं फ्राई करते टाइम ये फटती नहीं हैं और कम ऑयल में ही अच्छे से ये फ्राई हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को तैयार कर लेंगे और आधे आटे की बनाएंगे हम कचौड़ी और आधे की पूड़ियाँ। अब प्रोसेस शुरू हो चुका है फ्राई करने का। तो मम्मी निकाल रही हैं पूड़ियाँ फ्राई करके और मैंने
कचौड़ियाँ निकाल रही हैं और मैंने बेल ली हैं सारी पूड़ियाँ। तो जैसे ही कचौड़ियाँ तैयार होंगी पूड़ियाँ भी बना लेंगे। तो ये कचौड़ियाँ बन गई हैं। अब उसी कढ़ाई में डाल दी है प्याज और इसमें ही बना लेंगे अब आलू पूड़ी के साथ खाने के लिए। और जैसे ही ये बनकर तैयार होंगे मुझे थोड़ा सा है काम, मुझे पेंडिंग काम है थोड़ा, वो भी करना है। तो खाना खा करके उस काम को फिनिश करूँगी मैं। तो मैं यहाँ कर रही हूँ थोड़ा सा काम जो कि बिज़ी रहने की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ और काम भी करते जा रही हूँ साथ ही साथ। और इसके बाद ही हम जाएंगे खेत पर। तो जब मैं पिछली बार आई थी गांव तो नहीं जा पाई थी खेत पर और मुझे खेत का व्यू बहुत पसंद है। तो इस बार जाने का प्लान है। तो ये काम जैसे ही ख़त्म होगा हम जाएंगे खेत पर। तो आ चुके हैं हम खेत पर। तो ये आप जितने भी खेत देख रहे हैं सारी खेती धान की खेती है। धान यानी चावल। तो इसमें खूब पानी भरा हुआ है। ये बना है मंदिर। यही खेलना चाहती है मुझे लगता है। सही लग रहा है। और ये शाम का टाइम है। तो हम लोग शाम को आए हैं क्योंकि अभी मौसम दिन में थोड़ा सा धूप ही रहती है, गर्मी होती है, लेकिन शाम में बहुत अच्छा मौसम है, हवा खूब तेज़ चल रही है। तो मंदिर के बराबर से ही है मज़ार बना हुआ। तो हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा संभल कर ही जा रही हूँ क्योंकि एक बार पैर स्लिप अगर हुआ तो खेतों में ही जाके गिरूँगी, पूरा पानी भरा हुआ है। और जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है वो तो आराम से आते जाते रहते हैं। तो मेरा तो कम आना हो पाता है यहाँ पर। हम लोग धीमे धीमे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं है उतना। और मेरी दादी सास जो हैं वो पहुंच भी चुकी हैं वहाँ तक जहाँ मज़ार बना हुआ है।
तो उसके बाद ही हम आ चुके हैं वापस गांव से घर के लिए। तो सेकंड टोल पर फिर से रुके हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। चिकी चिकी बम बम चिकी 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 चिकी। Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. गिर जाओगे, गिर जाओगे। और ये सारा ने लिया है अपने पापा से एक टॉय। तो यहाँ पर टॉय की शॉप है जहाँ से सारा ने ये इंजन टॉय लिया है। और इसके साथ ही हम आ जाएंगे वापस दिल्ली। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।